स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक जो है इसे हम डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम देखेंगे। बात करते हैं कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और सेकंड बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि इस सभ्यता को कांस्य धातु की जानकारी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया मिस्र और चीनी सभ्यता की समकालीन थी, यानी कि जब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी उसी समय हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम कि प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने नगर बसाए थे। सिंधु घाटी को हम ग्रामीण सभ्यता नहीं कह सकते, इन्होंने प्रॉपर नगर बसाए थे, एक प्रॉपर सिस्टम था। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। बात करते हैं हम कि 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। और बात करते हैं हम तो हड़प्पा के नाम पर, यानी कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरीय ढांचे की खोज की गई थी। नेक्स्ट करते हैं कि रेडियो डेटिंग या कहें हम कि C14 पद्धति के द्वारा इसका टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास रहेगा 2360 से 1750 BC के आसपास, यानी कि ये सभ्यता हमारे कहें कि इसका समय काल था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ। अगर हम इसका देखें उत्तर का पॉइंट देख लेते हैं कि इसके उत्तर के पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मांडा जिला रहेगा, मांडा क्षेत्र रहेगा, अखनूर जिला। और रिवर इसकी पूछी जाती है कि रिवर कौन सी है, तो रिवर कहेंगे हम कि यहाँ पर चिनाब नदी के पास रहेगा। दक्षिण की बात कर लेते हैं कि दक्षिण में इसका दक्षिण का पॉइंट क्या रहा, तो महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र का दैमाबाद यहाँ पर आ जाएगा। और कहें दैमाबाद अहिल्या नगर में नर्मदा नदी या कहें हम कि यानी कि इसके पास जो रिवर पड़ती है वो हमारे पास रहेगी प्रवरा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका पूर्वी पॉइंट की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास रहेगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, यानी कि यूपी वाले क्षेत्र में मेरठ में। और यहाँ पर जो रिवर हमारे पास रहेगी वो रहेगी हिंडन, यानी कि हिंडन नदी के पास था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका पश्चिमी पॉइंट कौन सा था, तो ये रहेगा हमारे पास कांगेडोर, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान या कहें कि पाकिस्तान में है। और इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर रिवर कौन सी है, तो यहाँ पर दाश्क रिवर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा। अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस सभ्यता के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, या कहीं स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये सभ्यता त्रिभुजा आकार में, यानी कि इस आकार में फैली हुई थी। बात करते हैं कि किन 3 देशों में फैली हुई थी, तो 3 देश हमारे पास रहेंगे अफ़गानिस्तान, सेकंड रहेगा पाकिस्तान और थर्ड रहेगा इंडिया। तो 3 देशों में ये सभ्यता हमारे पास फैली हुई थी। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और TGT कमीशन की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।